नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 8वीं के पाठ 10 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है, चंद्रशेखरस्य जन्म, चंद्रशेखर का जन्म कस्मिन ग्रामे अभवत, कौन से गांव में हुआ। उत्तर इसका भाबरा ग्रामे, भाबरा गांव में चंद्रशेखर का जन्म हुआ। दूसरा है, चंद्रशेखरस्य जन्म कस्मिन मंडले अभवत, चंद्रशेखर का जन्म कौन से मंडले का मतलब होता है जिले में, अभवत यानी हुआ। चंद्रशेखर का जन्म कौन से जिले में हुआ, तो अलीराजपुर मंडले, अलीराजपुर जिले में। तीसरा है, चंद्रशेखर से मातु नाम किम, चंद्रशेखर की माता का नाम क्या है, तो जगरानी देवी। चौथा है, चंद्रशेखर से पितु नाम किम, चंद्रशेखर के पिता का नाम तो सीताराम तिवारी। पांचवा है, चंद्रशेखर काम भाषाम अधीतवान, चंद्रशेखर ने काम यानी कौन सी भाषा मैंने भाषा को अधीतवान यानी पढ़ा, चंद्रशेखर ने कौन सी भाषा को पढ़ा, तो संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा को पढ़ा उसने। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, एक वाक्य उत्तरम लिखत, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, चंद्रशेखर से जन्म कदा अभवत, चंद्रशेखर का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर जो कदा है इसको हटाना है, इसकी जगह आपको लिखना है 1906। चंद्रशेखर से जन्म 1906 अभवत, यानी चंद्रशेखर का जन्म जो है वो 1906 में हुआ। दूसरा है, चंद्रशेखर से अध्ययनम कुत्र जातम, चंद्रशेखर का अध्ययन जो है वो कहाँ पर हुआ। तो यहाँ जो कुत्र लिखा हुआ है इसको हटाना है, कुत्र की जगह आपको लिखना है वाराणस्याम, वाराणसी के एकस्मिन, एक संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय में इनका अध्ययन हुआ। तो उत्तर हो जाएगा, चंद्रशेखर से अध्ययनम वाराणस्याम एकस्मिन संस्कृत विद्यालय जातम, चंद्रशेखर की जो पढ़ाई है, चंद्रशेखर का अध्ययन जो है वाराणसी के एक संस्कृत विद्यालय में हुआ। तीसरा है, चंद्रशेखरेन केन नामना संगठनम कृतम, चंद्रशेखर ने केन यानी कौन से नाम का संगठन किया। तो यहाँ पर केन जो है इसको हटा देंगे, केन की जगह लिखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति, चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इस नाम का संगठन किया। चौथा है, स्वाधीनता आंदोलन है, स्वाधीनता का जो आंदोलन हुआ उसमें के कौन कौन चंद्रशेखर से सहायक अभवन, कौन कौन चंद्रशेखर के सहायक बने। जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ तो उसमें चंद्रशेखर के साथ में कौन कौन उनके सहायक बने। तो यहाँ पर जो के लिखा हुआ है ये हटा देंगे, इसकी जगह पर आपके पाठ के अंदर से लिखेंगे कि कौन कौन उनके सहायक बने थे। तो उनके नाम दिए हैं, के हटा करके यहाँ पे लिखना है भगत सिंह, राजगुरु, बटकू बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव, सदृशा यानी उनके समान क्रांतिकारी ने, उनके समान जो और क्रांतिकारी थे वो सब उनके सहायक बने थे। तो यहाँ पर के हटा करके आपको लिखना है भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव, इनके समान और भी जो क्रांतिकारी थे ये सब इनके सहायक बने थे। इसके बाद प्रश्न नंबर पांचवा है, चंद्रशेखर कथम वीरगतिम प्राप्नुत, चंद्रशेखर ने किस प्रकार वीरगति को प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो कथम है इसको हटा देंगे, कथम की जगह लिखेंगे स्वहस्ते नेव, अपने हाथ से ही, स्व किए अपने, मस्तक यानी मस्तक के ऊपर, गोली का प्रहार यानी गोली का प्रहार करके उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। चंद्रशेखर ने खुद अपने हाथ से ही अपने मस्तक पर गोली के प्रहार से वीर गति को प्राप्त किया। कथम हटा करके स्वहस्ते नेव, स्वकीय मस्तके गोली का प्रहार लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, उचितम मेलियत यानी सही मिलान कीजिए। चंद्रशेखर मूर्छित, चंद्रशेखर जो है वो बेहोश हो गए, किससे, वेत्र प्रहारे, बात का बेत जो रहती है उसके प्रहार से, यानी बांस जो रहता है उसकी मार से चंद्रशेखर मूर्छित हो गए थे। दंड काले चंद्रशेखर अघोषित, जब उनको दंड दिया गया उस समय में चंद्रशेखर ने नारा दिया, तो वो बोलने लगे थे उस समय, जय तू भारतम, भारत माता की जय हो। काकोरी कांडस्य शिरोमणि, काकोरी कांड के शिरोमणि कौन थे, चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखरेण अधीतम, चंद्रशेखर ने पढ़ी संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा को उन्होंने पढ़ा। चंद्रशेखर अयुद्धय, चंद्रशेखर ने युद्ध किया, किसके साथ, तो नोट बाबरेन सह, नोट बाबर के साथ में इन्होंने युद्ध किया था। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, नामो उल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम बता करके आपको समास का विग्रह करना है। संस्कृत विद्यालय, तो संस्कृतस्य विद्यालय, संस्कृत का विद्यालय, समास का नाम है तत्पुरुष समास। पाषाण खंडेन, पत्थरों का
के टुकड़े तो पाषाणस्य खंडेन, पत्थरों के टुकड़े, तत्पुरुष समास। निग्रह भयात, निग्रहस्य भयात। वीर गतिम, वीराणाम गतिम, सभी में तत्पुरुष समास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, अधोलिखित अवयवे वाक्य निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे गए अवयवों का वाक्यों में प्रयोग करना है। कदा का वाक्यों में प्रयोग हो जाएगा सह कदा पठिष्यति, वह कब पढ़ेगा, कदा यानी कब, वह कब पढ़ेगा। च यानी हो, राम श्याम च गच्छत, राम और श्याम जाते हैं। एव यानी ही, त्वम एव गच्छ, तुम ही जाओ। अपि यानी भी, सह अपि गच्छति, वह भी जाता है। श्व यानी कल, श्व सोमवासर अस्ति, कल सोमवार है। इस प्रकार से इन अवयवों का वाक्यों में प्रयोग किया गया है। तो आप वीडियो के माध्यम से जो इन सभी प्रश्नोत्तरों को हल करें और याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।